नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मन, आज का हमारा उन्वान है मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा करने के फ़वाइद। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर इरशाद मुबारक फरमाया नेकी के मामलात में और परहेज़गारी के मामलात में एक दूसरे की मदद किया करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, फरमाया बुराई और गुनाह और ज़ियादती के मामलात में एक दूसरे की मदद ना किया करो। अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया जो किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, अगरचे उसकी ज़रूरत पूरी हो या ना हो, लेकिन उसने कोशिश करता है, अल्लाह ताला कोशिश करने वाले के अगले पिछले सब गुनाहों को बख्श देता है। उसके लिए दो बरातें लिख देता है। नंबर एक, जहन्नम से बरात लिख दी जाती है, जहन्नम से रिहाई मिल जाती है। और दूसरे नंबर पर फरमाया अल्लाह उसे मुनाफकत से भी बरी फरमा देता है, मुनाफकत से भी नजात अता फरमा देता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान भाई की हाजत रवई करता है, फरमाया मैं उसके मीज़ान के करीब कल क़यामत के दिन खड़ा होऊंगा। अगर उसकी नेकियां ज्यादा हुई तो सही, अच्छी बात है, अगर ना हुई तो मैं उसकी कल खुद शफाअत करूंगा। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, अत-तरगीब व तरहीब की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चलता है, उसके साथ निकलता है, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसके नामा आमाल में 70 नेकियां लिख देता है, साथ साथ 70 गुनाह भी मुआफ फरमा देता है। अगर वो हाजत, वो ज़रूरत, उसका वो मसला, उसकी वो बात उसके हाथों पूरी हो जाए तो वो गुनाहों से ऐसे पाक और साफ और सुथरा हो जाता है जैसे माँ के पेट से आया था। अगर वो इसी दरमियान में मर जाए, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उससे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया अल्लाह ताला के कुछ इनामात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए मखसूस कर रखे हैं जो लोगों की हाजत रवई करते हैं। जब वो ये तरीका छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला ये इनामात दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल फरमा देता है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया, हदीस के रावी जनाब सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मौसूआ इब्ने अबी दुनिया के अंदर किताबु क़दाइल हवाइज के तहत ये हदीस मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है जिनका काम सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि रब ने फरमाया मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बहन को भाई की परवाह नहीं होगी, भाई को बहन की परवाह नहीं होगी, हर एक को अपनी पड़ी होगी, मेरा क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया उस दिन इन लोगों के लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे, इनके लिए रब्बे ज़ुल जलाल नूर के मिंबर रखेगा और अल्लाह ताला से ये लोग गुफ्तगू कर रहे होंगे, लेकिन लोग बाकी अभी हिसाबो किताब के लिए लाइनों के अंदर खड़े होंगे। याद रखिए कि एक मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करना किस कदर अजीम सवाब है, किस कदर अजीम अजर है। लेकिन
इस आड़ के अंदर, किसी की ज़रूरत को पूरा करने के अंदर किसी मुसलमान भाई को रुसवा नहीं करना चाहिए, किसी मुसलमान भाई को जलील नहीं करना चाहिए, किसी मुसलमान भाई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं किसी ज़रूरत के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की क्या ये बात है। आप कहते हैं मैं उनके पास गया, जब उनके पास पेश हुआ उन्होंने मुझे कहा, देखा ना, उन्होंने कहा जब भी आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो आप मेरी तरफ कोई कासिद भेज दिया करें या ख़त लिख दिया करें, क्योंकि मुझे अल्लाह से हया आती है कि आप मेरे दरवाजे पर आएँ और आकर मुझसे अपनी हाजत के बारे में कहें। कैसे अजीम लोग थे। आज ये रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इस रमज़ानुल मुबारक के आते ही देखना लोग देंगे ज़कात, अपने माल की मैल कुचैल देंगे, लेकिन लोगों को रुसवा और जलीलो ख्वार इस कदर करेंगे, कहेंगे लेने बनाओ। लोग गर्मी के अंदर, रोजे की हालत के अंदर एक आटे का थैला लेने के लिए लेने बनाकर खड़े होंगे, और चौधरी साहब, नवाब साहब वो अंदर अपने ऑफिस के अंदर बैठकर वो पर्चियां बना रहे होंगे। ये क्या अलमिया है, ये क्या सोच हमारी बन गई है, ये कैसी फिक्र हमारी बन गई है। अजीजान मन, जिस रब्बे जुल जलाल ने आज तुम्हें नवाजा है ना मालो दौलत से, जिसने तुम्हें जीरो से हीरो बनाया है, जिसने तुम्हें रुपए से करोड़ और अरबपति बनाया है, जिस रब ने तुम्हें इज्जत और वकार दिया है, जिस रब ने तुम्हें माल और दौलत दी है, वही रब ये तेरी माल और दौलत छीन कर उस लैन के अंदर लगे हुए गरीब शख्स को भी दे सकता है, तुझसे सल्ब कर सकता है, तुझसे ले सकता है। इसलिए किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए, किसी की तहकीर नहीं करनी चाहिए, किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे अंदाज के साथ दें और उसे कहें, ओ भैया तेरी मेहरबानी कि तू मेरे पास ये मुझसे ले रहा है, तेरी बड़ी ही मेहरबानी कि तूने मेरी जानिब से मेरी इस ज़कात को कबूल कर लिया है। उसे तो चाहिए अपने मुसलमान भाई की शुक्रिया अदा करे, मुसलमान भाई को कहे भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये नहीं है कि सेल्फियां बनाए और जगह जगह के ऊपर अपनी तशहीर करे। बल्कि जब अगर किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा किया है तो अपना मामला अल्लाह की अदालत के अंदर छोड़ दिया जाए। रब्बे जुल जलाल उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।